प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं। बच्चों, आपको याद होगा कि जब हमारा देश ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों का गुलाम था, तो गांधी जी ने अलग अलग आंदोलन किए और हमारे देश को लोगों की मदद से आज़ाद करवाया। और गांधी जी के साथ मीरा बहन काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। सभी लोगों के अथक प्रयासों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। तो उसके 5 साल बाद मीरा बहन उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव गेवली में एक आश्रम बनाकर वहां रहने लगी और उस आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि बाघ एक बहुत ही खतरनाक जानवर होता है और जब वे शिकार की तलाश में पहाड़ों से गांवों की ओर आ जाता है तो वहां पर आकर मनुष्यों और पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ फिर कहीं से आकर के दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, जिससे कि मीरा बहन कुछ न कुछ हल निकाले और उस बाघ से संबंधित समस्या का समाधान करे। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़ा बच्चों होता है जिसमें जानवर या पक्षियों को बंद किया जाता है। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी गई। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। अब गांव वाले ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो पिंजड़े में बकरी बांधी थी और बकरी के साथ हमने ये सोचा था कि बकरी को खाने के लिए बाघ जरूर आया होगा, तो बाघ भी पिंजड़े में ही होगा। लेकिन ये बंद पिंजड़ा तो खाली है। लोग चकित थे। चकित का मतलब होता है आश्चर्यजनक। उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था। बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। अब अपनी जो भी उलझन थी, सोच सोचकर लोग परेशान थे, तो वो पहुंच गए मीरा बहन के पास। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ।
पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। तो बच्चों, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद क्यों था, और मीरा बहन ने ही उस बकरी को भी निकाल करके और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस कहानी से बच्चों हमें एक सीख यह भी मिलती है कि जिस तरह से गांधी जी कहते थे कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए, कुछ उन्हीं के इन वचनों पर कायम रहते हुए मीरा बहन ने भी बाघ जैसे जानवर तक को धोखा न देने की सोची और हिंसा न करने का भी एक हमें संदेश दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।